फिल इस दुनिया में बचा हुआ आखिरी इंसान है। वो जो चाहे वो कर सकता है। उसे देखने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब वो बड़े से बड़े घर में रहता है, बढ़िया से बढ़िया चीजें यूज करता है और बढ़िया से बढ़िया खाना खाता है। लेकिन ऐसा वो कब तक ही कर सकता था? अकेला होने की वजह से उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं। वो बड़ी से बड़ी कार्स को आपस में टकरा कर ऐसे सेलिब्रेट करता जैसे उसने कितना बड़ा काम कर दिया हो। वो पूरा पूरा दिन शराब में ही नहाता और उसे ही पीता। जब भी रात को फिल सोने जाता तो भगवान से सिर्फ एक ही बात कहता, भगवान अगर तुम मुझे देख रहे हो तो प्लीज मेरे पास एक सुंदर सी लड़की को भेज दो जिसके साथ मैं दिन रात इंटीमेट हो सकूं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब एक दिन फिल को एक खूबसूरत लड़की मिल भी जाती है। अब फिल उस लड़की के साथ क्या क्या करेगा, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया के सभी इंसान एक झटके में खत्म हो गए। लेकिन ऐसे में एक इंसान जिंदा बच गया जिसका नाम फिल है। फिल कई सालों से अपना ट्रक लेकर पूरे अमेरिका में घूम रहा है, लेकिन उसके बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। अब वो एक जगह पर जाकर वहाँ के बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिख देता है ताकि अगर कोई भी जिंदा हो तो वो इस बोर्ड को देखकर टक्सन में आ सके जहाँ उसे फिल मिल जाएगा। अब फिल टक्सन में अपने घर जाता है तो वो देखता है कि अब उसका घर बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा है। तभी फिल को याद आता है कि वो तो किसी के घर में भी रह सकता है, उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद फिल टक्सन के सबसे अमीर आदमी के घर को अपने रहने के लिए चुनता है। वो उस घर में लाकर अपना सारा पसंद का सामान रख देता है जो वो अपने ट्रक में रखकर पूरे अमेरिका से लेकर आया था। रात को सोते वक्त फिल भगवान से यही बात कहता है कि मेरे लिए एक लड़की भेज दो ताकि मैं उसके साथ मिलकर पॉपुलेशन बढ़ा सकूं। अगले दिन पास ही के एक मॉल में जाता है जहां उसने अपनी गन से उसके दरवाजे तोड़े और फिर अंदर चला गया। अंदर जाकर भी वो वहां की चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है और जितना हो सके उतना अपने लिए खाने का सामान लेता है। वहां उसे कुछ एडल्ट मैगजीन भी मिलती हैं जिन्हें वो अपने घर में ले आता है। रास्ते में फिल की एक नजर एक लड़की के स्टैच्यू पर पड़ती है जिसे देखकर वो मनमोहित हो गया, मानो वो उसे रियल समझ रहा हो। अगले कुछ दिनों में फिल अपने आप को बिजी रखने के लिए जो मन में आता उस चीज को तोड़ता, जैसे महंगी महंगी कार्स और भी बहुत सी चीजें। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। ऐसे ही करते करते फिल को कई दिन बीत जाते हैं। अब वो अपने आप से बातें भी करने लगा था। आज फिल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। ऐसा करते हुए वो अपने कुछ पुराने बर्थडे सेलिब्रेशन को याद करता है जब उसकी फैमिली उसके साथ हुआ करती थी। गुस्सा होकर फिल भगवान से कहता है कि अगर तुम मेरे पास किसी को नहीं भेजने वाले तो कोई बात नहीं, मत भेजो। अब मैं अकेला हूँ, यहीं पर रह लूंगा। खैर, अब इसके बाद हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब हम उस घर को देखते हैं जो घर कम और कचरे का ढेर ज्यादा लग रहा था। दरअसल अब वो यहीं खाता है और यहीं गंदगी करता है क्योंकि उसका मानना है कि उसके सफाई करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सिर्फ उसे ही तो यहाँ रहना है और ना ही उसे कोई देख रहा है। फिल डेली की तरह अपनी शराब की बॉटल्स को पूल में डालकर उसमें नहाता है और उसे ही पीता है। उसने अपने पूल को ही अपना टॉयलेट बना रखा था क्योंकि अब उसे ऐसे ही रहना पसंद है। इसके बाद फिल पास ही के एक बार में जाता है जहां उसने कुछ बॉल्स को ही अपना दोस्त बना रखा था और तो उसने उनके नाम भी दे रखे थे। वो उनसे ही अपने दिल की सारी बातें करता। वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी लड़की आ गई तो मैं जिंदगी में कभी उससे ना तो नाराज होऊंगा और ना ही कभी उससे किसी तरह की शिकायत रखूंगा। इसके बाद रात में उसी लड़की के स्टैचू के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे ही देखती रहती हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूं। ये कहकर फिल उसे किस कर लेता है, लेकिन जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ ही टूट गया। ये देखकर फिल अपने भ्रम से बाहर निकल आता है। अब फिल अपनी इस अकेलेपन की जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था। अब वो और ज्यादा इस तरह नहीं रह सकता। आज वो एक पहाड़ पर जाकर वहां पर एक पत्थर पर अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है और उसके ऊपर RIP लिखता है। वो अपने बॉल्स दोस्तों से कहता है कि तुमने मेरे रहने में मेरा बहुत साथ दिया और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मैं इस तरह और ज्यादा नहीं रह सकता। इसके बाद वो उन्हें गुड बाय कहकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने आप को खत्म करने के लिए निकल जाता है। वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगता है। वो अपने आप को खत्म कर ही देता, लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देता है। उसने अपनी गाड़ी से निकलकर देखा तो दूर कहीं पर धुआं निकल रहा था। ये देखकर फिल के मन में जीने की उम्मीद जाग गई। उसे पता था कि जरूर वहाँ पर कोई ना कोई जिंदा है। इसके बाद वो जल्दी से उस जगह पर जाता है। वहाँ उसे कुछ सामान और किसी लड़की के कपड़े दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर पागलों की तरह उन्हें सूंघने लगता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंख खुली तो वो एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ था। वो लड़की फिल को
देखकर खुश थी और फिल को भी उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उससे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। ये कहकर वो लड़की फिल को किस कर लेती है, लेकिन फिर जब एक बार फिर से फिल की आंख खुलती है तो एक औरत उसे सीपीआर दे रही थी, जो देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और उसकी उम्र भी फिल से ज्यादा थी। वो फिल से कहती है, तुम बेहोश हो गए थे इसलिए मैं तुम्हें सीपीआर दे रही थी, और तो और तुमने अपने अंडरवेयर में ही टॉयलेट कर लिया था। तब फिल कहता है, मैंने टॉयलेट नहीं किया था, बल्कि वो तो मेरे पूल के पानी की वजह से गीला था। इसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो औरत अपनी गन निकाल कर उससे कहने लगती है, मुझसे दूर रहो और मेरे कपड़े नीचे रखो। तब फिल भी ऐसा ही करता है। इसके बाद वो औरत फिल से पूछती है कि क्या तुम अच्छे इंसान हो? तब फिल कहता है, हाँ मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब वो औरत कहती है, क्या तुम ही वही इंसान हो जिसने अलाइव इन टक्सन लिखा था? तब फिल कहता है, हाँ मैं वही हूँ। दरअसल बात ये है कि मैंने पिछले 2 सालों से किसी को भी नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कि मुझे किसी के सामने कैसे पेश आना चाहिए। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं अच्छा इंसान हूँ। तब वो औरत भी मान जाती है और उसे अपना नाम कैरोल बताती है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं और कैरोल इन दोनों के लिए कॉफी बनाती है और बताती है कि मैं भी किसी जिंदा इंसान की तलाश में भटक रही थी। कैरोल को देखकर फिल के अरमानों पर पानी फिर चुका था। उसने तो सोचा था कि कोई सुंदर लड़की होगी, लेकिन ये तो निकली एक बूढ़ी औरत। खैर, इसके बाद फिल कैरोल को अपना घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। रास्ते में फिल किसी भी ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहा था। ये देखकर कैरोल उसे ऐसा करने से मना करती है। तब फिल भी कैरोल के कहने पर ऐसा ही करता है। इसके बाद वो दोनों फिल के घर पहुंच जाते हैं, जहां फिल उसे अपना गार्बेज पूल, टॉयलेट पूल और शराब वाला पूल दिखाता है। इसके बाद फिल उसे अपने घर के अंदर लेकर जाता है, जहाँ उसके घर की हालत देखकर कैरोल दंग रह जाती है कि आखिर एक इंसान ऐसे कचरे में कैसे रह सकता है। यहाँ फिल कैरोल को अपनी लाई हुई पेंटिंग्स दिखाता है, जो बहुत ही कीमती थी और उसने वो चुराई थी। अब कैरोल यहाँ फिल से उन मैगजीन के बारे में पूछती है, जिस पर फिल उसे बताता है कि ये सब एडल्ट मैगजीन हैं, जिन्हें मैं कभी कभी अकेला फील होने पर पढ़ता हूँ। कैरोल उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक थर्की किस्म के इंसान हो। ये बात सुनकर फिल को गुस्सा आ गया और वो कैरोल को वापस से उसी जगह पर छोड़ आता है जहाँ से वो उसे लेकर आया था। अगली सुबह जब फिल उठता है तो वो देखता है कि कैरोल उसके घर की सफाई कर रही है। फिल उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे बिना पूछे मेरे घर की सफाई क्यों कर रही हो? तब गुस्से में कैरोल सारा कचरा वहीं पर गिरा देती है। फिल उससे कहता है कि अच्छा चलो बताओ, हम इसे किस तरह साफ कर सकते हैं? जिस पर कैरोल उसे बताती है कि इसे साफ करने के लिए हमें एक क्लीनर की जरूरत पड़ेगी और वो हमें सुपरमार्केट में मिलेगा। इसके बाद ये दोनों सुपरमार्केट जाते हैं। कैरोल फिल से कहती है कि तुमने जहाँ गाड़ी पार्क की है वो हैंडीकैप्ड पार्किंग है। जिस पर फिल कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? यहाँ कौन है हमें देखने वाला? हम कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन यहाँ वहाँ कहीं भी। लेकिन कैरोल नहीं मानती और वो कहती है कि हमें अपनी पार्किंग में ही गाड़ी पार्क करनी चाहिए। ये सुनकर फिल को गुस्सा आ गया और वो सीधा अंदर गाड़ी को ले जाकर पार्क कर देता है और कहता है, अब देखो यहाँ भी कोई नहीं है हमें देखने वाला। तब कैरोल कहती है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इंसान के भी तो कुछ नियम कायदे होते हैं, हमें नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम उस तरह के इंसान नहीं हो, तभी तो तुम्हारी ऐसी हालत है। रात में फिल अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे कैरोल बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, क्योंकि ना तो वो देखने में ठीक है और ना ही उसकी बातें सही हैं। खैर, अगली सुबह जब फिल अपनी बियर से कुल्ला कर रहा था, तभी उसकी नजर बाहर कैरोल पर जाती है। फिल जब कैरोल के पास जाता है तब कैरोल उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पास ही के एक घर में रहने वाली हूँ। लेकिन फिल बिल्कुल नहीं चाहता था कि कैरोल यहाँ पर रहे। वो कैरोल से कहता है कि इस दुनिया में इतने घर हैं और तुम चाहो तो कहीं पर भी जाकर रह सकती हो, तुम्हें मेरे पड़ोस में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तब कैरोल कहती है, अच्छा तो तुम्हें ये डर है कि कहीं मैं तुम्हारे गंदे काम न देख लूं। तब फिल अपना अंडरवेयर उतार कर कहता है, लो अब इससे गंदा काम तुम नहीं देख सकती। लेकिन कैरोल को फिर भी कोई असर नहीं पड़ता। वो कहती है, देखो मुझे लगता है कि भगवान ने हम दोनों को किसी मकसद से इस दुनिया पर बचा कर रखा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलकर इस दुनिया की पॉपुलेशन को बढ़ाएं। लेकिन फिल साफ साफ कह देता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सुन लो, अगर तुम इस दुनिया की आखिरी महिला भी हो तब भी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होने वाला। ये कहकर फिल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब फिल अपने टॉयलेट में होता है तभी उसके पास कैरोल आती है। फिल उसे देखकर डर गया। कैरोल कहती है, फिल मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। मैंने अपने गार्डन में कुछ वेजिटेबल उगाए हैं जिनमें डालने के लिए मुझे पानी वहां तक पहुंचाना होगा। फिल कहता है, तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। तब कैरोल उसे एक टमाटर निकाल कर दिखाती है जो बिल्कुल फ्रेश था। कैरोल कहती है, देख लो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें भी मेरे साथ फ्रेश वेजिटेबल खाने को मिलेंगे। लेकिन फिल साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद जब अंदर जाकर फिल अपना कई महीनों का रखा हुआ टोमेटो पेस्ट खाता है तो उसका स्वाद बिल्कुल खराब था। ये देखकर फिल रात को कैरोल के गार्डन में जाकर टमाटर खाने लगता है।
है। अगली सुबह कैरोल फिल के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे टमाटर खाते हुए, जबकि तुमने मेरी हेल्प भी नहीं की। लेकिन फिल झूठ बोलते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब कैरोल उसे सबूत देते हुए कहती है, कम से कम झूठ तो सही से बोलना सीख जाओ। इसके बाद जब वो जा रही होती है तब फिल उसके पैर की चोट देख लेता है जो उसे गार्डन के चक्कर में लगी थी। इसके बाद जब वो कैरोल के पास जाता है तो वो देखता है कि अब कैरोल ने भी अपने पूल को ही अपना टॉयलेट बना लिया है। कैरोल कहती है, फिल मैं गलत थी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि भगवान ने हमें दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए नहीं चुना है, क्योंकि हम दोनों क्या ही कर सकते हैं। और मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि मैं भी तुम्हारी तरह हर जगह गंदगी करूंगी। साफ सफाई करने का कोई फायदा नहीं है। कैरोल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर फिल हैरान था और निराश भी, क्योंकि उसकी वजह से ही कैरोल ऐसा सोच रही है। अब वो फैसला करता है कि वो कैरोल की मदद करेगा। इसलिए वो टक्सन के मेन वाटर सोर्स के पास जाता है और वहां से बड़ी मुश्किल से एक पाइप लगाकर उसे किसी तरह रात भर मेहनत करके कैरोल के गार्डन तक पहुंचाता है। सुबह को जब ये चीज कैरोल देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि अब उसके मुरझाए हुए पौधे हरे भरे हो गए थे। कैरोल फिल से कहती है, क्या आज रात हम लोग साथ में डिनर करें? तब फिल भी मान जाता है। इसके बाद जब ये लोग रात को खाना खा रहे थे तब कैरोल कहती है, मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में अच्छे से रह सकते हैं और अब हमें ही पॉपुलेशन को बढ़ाना होगा। तब फिल भी उसकी बातों को समझ जाता है और कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। वैसे भी फिल कैरोल के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन कैरोल कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे इंटीमेट नहीं होंगी, बल्कि पहले मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और फिर हम ये सब कर सकते हैं। ये सुनकर फिल ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी फिल को याद आता है कि ऐसे तो वो कभी उसके साथ इंटीमेट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए वो कैरोल की बात मानते हुए उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे कैरोल बहुत खुश होती है। लेकिन फिल इस चीज से ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे शादी से कोई मतलब ही नहीं था। इसके बाद कैरोल और फिल जाकर चर्च में शादी कर लेते हैं। लेकिन जब वो लोग बाहर आए तो फिल ने देखा कि वहां पर काफी सारे लोग अभी भी जिंदा हैं और तभी फिल की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ फिल का एक सपना था। तभी रात में ही कैरोल फिल के लिए कुछ खाना लाती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था। दरअसल कैरोल को अब फिल की बहुत चिंता है और वो हर तरीके से उसका ख्याल रखेगी। कैरोल फिल से कहती है, अब क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए हम दोनों में से किसी को प्रेसिडेंट बनना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेसिडेंट बनो। तब कैरोल के कहने पर फिल भी मान जाता है। अगले दिन कैरोल अपनी शादी के लिए बहुत ही लगन के साथ तैयारियां करने लगती है। इधर फिल सीधा उस स्टैच्यू के पास जाता है। वो उससे कहता है, आज मेरी कैरोल के साथ शादी है, लेकिन तुम्हें और मुझे पता है कि हम दोनों के बीच कितना प्यार है। भले ही मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। इतना कहने के बाद फिल चर्च में आ जाता है। कैरोल तो यहाँ पूरी तैयारी से आई थी, लेकिन फिल ने तो अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए। ये देखकर कैरोल को अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वो इस चीज को ज्यादा नोटिस नहीं करती। अब सारी बातें होने के बाद जब सबसे जरूरी रिंग पहनाने की बारी आती है तो कैरोल देखती है कि फिल तो रिंग लाना ही भूल गया। शादी में इतनी जरूरी चीज को भूल सकता है। ये देखकर कैरोल समझ गई कि वो फालतू में ही एफर्ट डाल रही है, जब फिल को इस चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कैरोल गुस्सा होकर कार लेकर अपने घर चली जाती है। इसके बाद फिल भी अपनी गलती मानते हुए कैरोल के घर जाता है, लेकिन कैरोल दरवाजा नहीं खोलती। ये देखकर फिल दरवाजा ही तोड़ देता है। फिल ने जब अंदर जाकर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि कैरोल ने अपने रूम को बहुत ही अच्छी तरह डेकोरेट कर रखा था, जिसमें उसे बहुत मेहनत लगी थी। इसके बाद फिल कैरोल के पास जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर कैरोल कहती है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। फिल कहता है, देखो मैंने जो किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन जैसा तुम सोचती हो वैसा मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता। दरअसल बात ये है कि मैं काफी वक्त से अकेला रह रहा था, तो मेरी दिमागी हालत भी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। फिल की ऐसी बातें सुनकर कैरोल भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद फिल कैरोल को एक ज्वेलरी शॉप में लेकर जाता है, जहाँ से कैरोल बहुत सी रिंग सिलेक्ट करती है और फिर फिल चर्च में जाकर कैरोल को सारी रिंग पहना देता है और अब फाइनली इनकी शादी हो जाती है। रात में ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन फिल को इस चीज में ज्यादा फील नहीं आ रहा था। इसके बाद अगले दिन कैरोल भी फिल के साथ मिलकर वो सारे पागलपन वाले काम करती है जो फिल करता था। कैरोल को भी इसमें मजा आता है। फिर फिल कैरोल को अपनी स्टैच्यू गर्लफ्रेंड से मिलवाता है, जिसे देखकर कैरोल गुस्से में उसे तोड़ देती है। इसके बाद जब ये लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी टकरा जाती है। फिल जब बाहर निकलकर देखता है तो उस गाड़ी में से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। उसे देखकर फिल एकदम सुन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो लड़की अपना नाम मेलिसा बताती है। मेलिसा भी इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो इन्हें बताती है कि मैं बहुत दिनों से भटक रही थी, लेकिन फिर मैंने एक बोर्ड पर अलाइव इन
टक्सन लिखा हुआ देखा तब मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद ये दोनों मेलिसा को अपने साथ लेकर जाते हैं। फिल बताता है कि वो बोर्ड मैंने ही लगाया था, मुझे पता था कि तुम जैसी कोई खूबसूरत लड़की मुझ तक जरूर आएगी। अब तभी कैरोल कहती है कि हम दोनों कपल हैं और हमने अभी अभी शादी की है। ये बात फिल को ठीक नहीं लगती क्योंकि वो मेलिसा को ये बात बताना नहीं चाहता था। खैर, अब जब ये लोग फिल के घर पहुंचते हैं तब मेलिसा फिल के रूम को देखकर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसके रूम में एक से एक कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी। लेकिन तभी कैरोल बता देती है कि ये सब पेंटिंग्स फिल ने चुराई हैं। फिल जो मेलिसा के सामने अपनी इज्जत बनाना चाहता था, लेकिन कैरोल ऐसा होने नहीं दे रही थी। साथ ही साथ वो बता देती है कि फिल अपने रूम को बहुत गंदा रखता है और उसने अपने पूल को ही अपना टॉयलेट बना रखा है। फिल ट्राई कर रहा था कि मेलिसा उसके साथ उसके घर में ही रहे, लेकिन जब कैरोल ने फिल की हरकतें बता दी तो मेलिसा ने भी सोच लिया कि वो यहाँ के पास ही वाले किसी दूसरे घर में रहेगी। खैर, अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग आज रात का डिनर साथ में ही करेंगे। रात को जब कैरोल और मेलिसा बात कर रहे होते हैं तभी उनके सामने फिल आता है, जिसका हुलिया पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। उसकी जो लंबी लंबी दाढ़ी थी उसने वो काट ली थी। दरअसल फिल ये सब मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था, पर ये लुक ना तो कैरोल को ठीक लगता है और ना ही मेलिसा को। इसके बाद जब ये तीनों डिनर कर रहे थे तभी फिल मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल बीच में टांग अड़ा रही थी। मेलिसा बताती है कि मैं पहले रियल एस्टेट में काम करती थी और मेरी शादी भी हो गई थी, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे धोखा देकर किसी और औरत के साथ रहता था, उसकी इसी वजह से मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। फिल भी मेलिसा की हर बात पर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही किया। इसके बाद जब ये लोग सोने के लिए जाते हैं तब कैरोल फिल को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि ये लोग इंटीमेट हो सकें, लेकिन फिल साफ साफ मना कर देता है और कहता है, देखो, बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन नहीं है और मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हम लोग कभी और ये काम कर लेंगे। तब कैरोल फिल से कहती है, कहीं ये बात तो नहीं है कि तुम मेलिसा को तो पसंद नहीं करने लग गए। तब फिल कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बस मन नहीं है। अब कैरोल को क्या पता था कि असली वजह तो यही है। खैर, रात को जब फिल सो रहा होता है तभी उसके पास मेलिसा आती है और उसे अपने साथ कुछ दिखाने के लिए लेकर जाती है। फिल भी तैयार हो जाता है। उसे लग रहा था कि जो वो सोच रहा है मेलिसा उसे उसी काम के लिए बुला रही है। जब वो उसके पीछे पीछे एक कमरे में गया तो वहाँ कैरोल थी। ये देखकर फिल डर गया और उसकी आंख खुल गई। दरअसल ये सब बस फिल का सपना था। इसके बाद अगले दिन जब मेलिसा फिल के पास जाती है तो वो देखती है कि फिल वर्कआउट कर रहा है। ये सब फिल सिर्फ मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था ताकि उसे लगे कि फिल कितना फिट है। मेलिसा उसे बाहर ले जाकर पूछती है कि आखिर मेरे घर के बाहर ये कार किसकी है। तब फिल कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर है तो तुम्हारी ही होगी। वो उसे बताता है कि मैंने गलती से जो तुम्हारी गाड़ी खराब कर दी थी उसके बदले में मैंने ही तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। इसके बाद कैरोल फिल से कहती है कि तुम मेलिसा को तो नई से नई कार गिफ्ट कर रहे हो और तुमने जो मेरा ये दरवाजा तोड़कर डाल दिया है, तुमसे ये ठीक नहीं हो रहा। तब फिल कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे दरवाजे को भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद कैरोल मेलिसा को अपनी शादी की पिक्चर दिखाती है जो उसने खुद बनाई थी। अब जब फिल कैरोल का दरवाजा ठीक कर रहा था तभी उसके पास मेलिसा आती है। वो फिल से कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम दोनों मेरे घर बियर पीने के लिए आ जाना। तब फिल कहता है, हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं तुम्हारी बात को मना कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिल उससे झूठ बोलता है कि कैरोल की तबीयत खराब है और वो नहीं आ सकती। ये कहकर वो अकेला ही उसके घर चला जाता है। मेलिसा यहाँ फिल से कहती है कि जैसा मैं तुम्हें समझ रही थी वैसा तुम नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। बियर पीने की वजह से अब मेलिसा को थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा था और वो नशे में फिल से कहती है, वैसे अगर तुम और कैरोल शादीशुदा नहीं होते तो हम दोनों के बीच कुछ हो सकता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। अब क्योंकि तुम दुनिया में आखिरी इंसान हो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ रह सकती थी। मेलिसा वो सारी बातें कहती है जो फिल सुनना चाहता था। अब फिल भी ठान लेता है कि वो मेलिसा के साथ रहेगा, इसलिए वो कैरोल को डिवोर्स देने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन कैरोल तो बहुत ही मेहनत के साथ उसकी और फिल की शादी का वेडिंग बोर्ड बना रही थी। अब फिल बुरी तरह फंस चुका है। मेलिसा के साथ रहने का उसका मन है और कैरोल उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब फिल किसके साथ रहेगा और आगे क्या होगा ये तो आपको इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।